वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरं ये नाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलि पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोष्मि मुनित्रयम्। कल तक हम वेदांग ज्योतिष, ये जो श्रृंखला चल रही है वेदांग व्याकरण वेदांगम, ये विषय है। उस विषय में हम अभी व्याकरण शास्त्र पर विचार कर रहे हैं। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और ये याग किया जा रहा है। इस याग में ज्ञान याग है, वस्तुतः ये ज्ञान यज्ञ है। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, इस अर्थ में यज धातु। तो सत्संग जो है अच्छे माने ज्ञान से संबंधित जो संगति, उसको भी यज्ञ के अंतर्गत माना जाता है। ये ज्ञान यज्ञ और इसके द्वारा संपन्न हो रहा है। जैसे कि वेद विद्या प्रतिष्ठान वेद की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए और गुरुकुल परंपरा बनाए रखने के लिए और अपने भारतीय चिंतन और भारतीय ज्ञान परंपरा ये बनी रहे, अग्रसर हो, आगे बढ़े, इस पर सतत कार्य कर रहा है। उसके अंतर्गत ये जो व्याख्यान सत्र चल रहा है, यह विगत 5 से 6 वर्षों से चल रहा है। इस सत्र में शनिवार रविवार ये एक विलक्षण विषय है जो प्रतिष्ठान की ओर से प्राप्त हुआ है। इसका संयोजन श्री कुंज बिहारी पांडे जी कर रहे हैं। इसमें वेदांग, इस शब्द वेदांग, ये जो विषय बहुत बड़ा विषय है। शब्द भले छोटा हो लेकिन इस विषय में वर्ष पर्यंत यदि चर्चा चलती रहे तो वो वर्ष भी छोटा पड़ जाएगा। और उसमें भी जो है ये इन विषयों पर सत्शास्त्रों पर, सत्शास्त्र और उन शास्त्रों के जो अनुपूरक टीका है, टिप्पणी है, टीका टिप्पणी व्याख्या और उसकी टीप, ये एक अलग अलग परंपराएं हैं। यह हमारे संस्कृत विद्या में देखने को मिलती है, शास्त्रों में देखने को मिलती है कि जैसे एक मौलिक ग्रंथ है सूत्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, आचार्यों ने सूत्र रूप में ही लिखा। भाष्य बाद में आया, पहले ब्रह्म सूत्र, पातंजल योग सूत्र, उसी क्रम में ये पाणिनि अष्टाध्यायी जो है व्याकरण शास्त्र के सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या है। उस व्याख्या में भी जो ग्रंथ है जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी, उसका व्याख्या ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसका व्याख्या ग्रंथ है शब्द रत्न, उस शब्द रत्न की व्याख्या है भैरवी, भैरवी की व्याख्या है सरला, सरला की व्याख्या है। मन इस प्रकार और भी आगे जो ग्रंथ है इंदुमती इत्यादि जो है हमारे यहाँ जो देखा व्याख्या, व्याख्या की व्याख्या, व्याख्या की व्याख्या, ये परंपरा। और वह जो व्याख्या होती है शब्दशः होती है, एक एक शब्द को लेकर के उस पर चिंतन किया जाता है, उसमें उचित अनुचित का विवेचन किया जाता है। ऐसा ही एक हमारा ग्रंथ है पाणिनि व्याकरण को आगे बढ़ाने वाला, वह ग्रंथ है वार्तिक, वार्तिक पाठ, जिसके बिना पाणिनि अष्टाध्यायी पूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं आपका आभारी हूँ, संस्था का आभारी हूँ कि उसने इस विषय पर, ये महनीय विषय पर चिंतन करने का अवसर प्रदान किया। सूत्र कल हम चर्चा किए कि जब हम ये अंग है और अंग यानी अवयव, ये अवयवी को पूरा करते हैं अर्थात उस शरीर को पूर्ण करते हैं, तो स्वाभाविक है हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अंग और अंगी का जो संबंध है समवाय संबंध अर्थात नित्य संबंध है। इनके बिना आप शरीर की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो हम देखें कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद का जो विषय है वो भी शब्द से ही है। इस प्रकार छंद भी जो है जुड़ा हुआ है। फिर आया कल्प, ज्योतिष, ये है। तो वो जिस ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं वो लगधाचार्य के तो वेदांग ज्योतिष वो है अलग। और
कल्प शास्त्र जिसके बिना विनियोग इत्यादि संपन्न ही नहीं हो सकते, गृह सूत्र इत्यादि जो है सब उसी के विषय है वह। तो व्याकरण शास्त्र की जब हम चर्चा कर रहे हैं, और वो वर्तमान में जिस व्याकरण की चर्चा वो है पाणिनि व्याकरण। पाणिनि व्याकरण की थोड़ी व्यापकता पर हम चर्चा करें कि उसका विस्तार कितना। उस विस्तार के अंतर्गत यह था कि प्रक्रिया अपने आप में शब्द छोटा है, उसका एक सबसे लघु ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। नाम लगने से लघु है, लेकिन जब देखते हैं तो वह कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का पूरा पाठ्यक्रम है, पढ़ा जाता है, तो इसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लेकिन प्रत्येक प्रकरण अपने आप में एक ग्रंथ है। तो उसमें सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों की चर्चा है, संधियों की चर्चा है, संधि के बाद फिर ये जो अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, इनकी चर्चा। इसके उपरांत अव्ययों की चर्चा है कि अव्यय क्या है। ये भी एक विलक्षण पदार्थ है। वाक्य में संस्कृत में इसकी अत्यंत इसका विलक्षण स्थान है, इसकी महत्ता है। अब नाम से ही, जैसे कि कल हम चर्चा किए, नाम ही अपना नाम के पीछे एक रहस्य होता है। अव्यय का मतलब जो विकार रहित हो। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। ये जो है अव्यय है, जैसे चा, स्वर, तथा, यथा। और अव्ययी भाव प्रकरण में जो अव्ययी भाव समास है, इति हरि, ये सब अव्यय के अंतर्गत है। ये हुए अव्यय। फिर उसके बाद हमारे यहाँ इनकी चर्चा है धातुओं की। धातुओं में भी तद्धितांत, तिङन्त, इनकी चर्चा है। इसके उपरांत फिर समास की चर्चा है। और यह जो समास है, समास के बाद के पूर्व जो धातु सन्नंत, एहंत, एहंत, समास, समास कारक, फिर यही इसी क्रम में आगे चलते हैं तो तद्धित इत्यादि, स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी इन प्रकरणों में निबद्ध है, जिसे हम कहते हैं प्रक्रिया। हमारे जीवन की भी प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार चलती है, क्योंकि मानव निर्मित अतः हम लोगों के लिए अस्मदादि जो कल्पित जो शास्त्र है वो हमारे जीवन से दूर नहीं रह सकते। और इसीलिए सबसे पहला उदाहरण जब उन्होंने प्रक्रिया संज्ञा प्रकरण बताने के बाद जब से पहला उदाहरण आया तो उनके लिए अर्थसंधि में पहला उदाहरण शुद्ध्युपास्या, मध्वरी, धात्रंसा और लाकृति। आज हमारे जो आचार्य लोग हैं उनका चिंतन भी उतना ही व्यापक होता है कि व्यवहार तक पहुंचाना, क्योंकि चाहे काव्य हो चाहे शास्त्र हो, वह हमारे व्यवहार की परिशुद्धि पर ध्यान देते हैं। वो तो ये भी लिखते नीतिकार कि कथा छलेन बालानाम नेतिस्तदिह कथ्यते। कथा तो एक छल है जो हम आपको कहानियां सुनाते हैं कि सिंह ने कहा, वो जो कौवे ने कहा, ये जो मित्र लाभ की जो कहानियां, वस्तुतः वह कहानियां नहीं, वो तो हम कहानी के गर्भ में जो नीतियां हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम वो सिखाते हैं। कथा तो छल है। बच्चे को कथा के बोध से हम जो है उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। वैसे व्याकरण शास्त्र के जब आप उदाहरण देखेंगे, इतने सुंदर उदाहरण है कि उसमें भी ज्ञान है। सुधिभिरुपास्या, शुद्धिपास्या, शुद्धि यानी जिनकी बुद्धि शुद्ध हो, अच्छी हो। सुष्टु धीर यस्य, अच्छी हो बुद्धि जिसकी, ऐसे सुधी मनीषी, अर्थात प्रातः काल सुबह से उठ करके दिन भर जिनका सच्चिंतन हो, जिनके चिंतन में कई प्रकार के चिंतन होते हैं,
कुछ लोगों का काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमता, काव्य शास्त्र और अच्छे विषय, लोकोपयोगी विषय, उत्कर्ष विषय, उन्नायक विषय, ऐसे विषयों पर चिंतन करते हैं, उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता। उसी प्रकार उसका शरीर भी, उसका चेहरा भी, उसका व्यवहार भी दिखता, ऐसा दिखता है। जिनका चिंतन सतत सन्मार्ग की ओर होता है, उनका चिंतन ही, उनका चेहरे, उनकी प्रकृति ही अलग होती है। लेकिन उनका चिंतन हमेशा जहाँ युद्ध में हो, विवाद में हो और क्लांत हो, तो उनके चेहरे में भी वह दिखता है। और दोनों की पद्धति है, उसको, ये संसार है, संसार में सत्व रजतम त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। तो आप ना ऐसा सोच सकते कि सत्व ही खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि तम गुण ही खत्म हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रजह गुण जो है वो भी, जो रजोगुण भी खत्म हो जाए। सत्व रजतम तीनों गुण रहेंगे, रहेंगे यानी रहेंगे, ये त्रिकाला बाधित सत्य है। लेकिन उद्भूत और अनुद्भूत दो दशा होती है कि जहाँ सत्व गुण का उद्वेग होता है, सद्गुण का उत्कर्ष होता है और दो गुणों का अपकर्ष होता है। यह हमारे दिन में भी देखने को मिलता है। प्रातःकालीन अवस्था सत्व गुणोपेता होती है, मध्याह्न में रजोगुण का उपेता होती है और रात्रि में तमोगुण की प्रधानता होती है, देखा जाता है। तो कहाँ हम सुबह अपने निद्रा का परित्याग करते हैं, मध्याह्न में हम अपने कार्य में उपभोग में लगते हैं, लेकिन रात्रि के समय में हम स्वयं सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को बाधा नहीं जा सकता। यदि धरती में, तो उसी क्रम में यह हमारा जो शास्त्र है, तो शास्त्र व्यवहार की ओर लेके जाता है। हमारा आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीनान न पुनंति वेदा, ऐसा भी है। तो जो आचारहीन, व्यवहारहीन व्यक्ति है, उनको वेद भी पवित्र नहीं कर पाते, क्योंकि ज्ञान का संबंध तो हमारे व्यवहार से ही है। हमारे व्यवहार का एक पक्ष भी यदि सुधरता है तो हमारा ज्ञान फलीभूत है। वृथा ज्ञानम क्रियाम बिना, वो ज्ञान भी व्यर्थ है बिना क्रिया के। तो इस प्रकार जो सूत्र हैं, सूत्रों के जो उदाहरण हैं, वो उदाहरण भी उतने व्यापक होते हैं जिनका संबंध हमारे व्यवहार, जीवन या पद्धतियों से जुड़ा होता है। तो आप देखेंगे कारक के सबसे पहले शुद्धिपास्या, मध्वरी ही, लाकृति ही, माने धात्रंस और लाकृति, ऐसे उदाहरण देकर के पहले तो आचार्यों ने आपको जो प्रसिद्ध, जो जिनकी प्रसिद्धि कार्य के कारण हुई, सुधियों के द्वारा जो उपास्य देवता, माने बुद्धिमान जिनकी उपासना करते हैं, उनको कहते हैं शुद्धि उपास्य। मध्वरी ही, मधु नामक दैत्य के जो अरी हो, तो वो मध्वरी ही। धाता दो है, ब्रह्मा हो अंश जिनके, उनको कहते हैं धात्रंसः, अथवा ब्रह्मा के जो अंश हो, धात्रंसः। फिर लाकृति, लरी के समान हो आकृति जिसकी, तो जब हम लरी लिखते हैं तो या तो भगवान गणेश की आकृति बनती है अथवा भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनती है। इस प्रकार बच्चों को जोड़ने के लिए, अथवा हम ही जब किसी शास्त्र में प्रवेश करते हैं तो हम भी बालक हैं उस समय, तो उनके प्रवेश दिलाने के लिए इस प्रकार की परिपाटी है, ये संरचना। सूत्र का काम है कि कम शब्दों हो। सूत्रम सूत्र, विदो विदु, असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम, अस्तोभम अनबद्यम च सूत्रम सूत्र विदु, स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम। ये सूत्र का लक्षण था। पाराशरोप पुराण में पठित कि अल्प अक्षर हो और संदेह रहित हो और विश्वतोमुखम, व्यापक हो। इसी एक प्रयोग को शुद्ध करने के लिए नहीं,
सभी प्रयोग की साधुता के लिए हो, अनवद्य अनर्थक प्रशंसनीय हो, जिन्होंने सूत्र का निर्माण किया वो उस पर तपस्या किए हो, अध्ययन किए हो और उनकी उसमें सिद्धियां समाहित हो। तो ऐसा जो सूत्र है उसको सूत्रकार लोग सूत्र कहते हैं, सूत्र के जो जानकार हैं। लेकिन जब तक समालोचना ना हो, उस पर चिंतन ना हो, तो उसकी पूर्ति नहीं होती। ऐसे ही एक हमारे आचार्य हुए कात्यायन, महर्षि कात्यायन, बड़ी रुचि भी उनका नाम। उन्होंने वेदों पर कार्य किया, आचार्य वेदों पर ही कार्य करते हैं। उनकी दृष्टि भी हमारा जो ध्येय है, हमारे जो सदग्रंथ है वेद, परम पूजनीय, सम्माननीय, श्रद्धेय जो ग्रंथ वो है हमारे वेद, ब्रह्म राशि जिसे कहा जाता है, उसकी पवित्रता बनी रहे तो उसके लिए अष्टो विकृतया प्रोक्ता, 8 विकृतियां और बहुत ही अध्ययन किया जाता है। उसका संबंध मस्तिष्क से है और वो श्रुति परंपरा से चलता है, इसलिए उसे श्रुति भी कहा जाता है। तो उन वेदों की रक्षा करने के लिए सूत्रों का निर्माण हुआ। उन सूत्रों में कोई बातें रह गई हो, कुछ बातें ज्यादा हो गई हो, और या उसमें और भी कुछ चिंतन प्रकट करना हो, ऐसे ग्रंथ का नाम है वार्तिक पाठ, कि जिसमें कुछ उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तद ग्रंथम वार्तिकम नामा, तद ग्रंथम वार्तिकम नामा, वार्तिकज्ञा विचक्षणा। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम, कोई वस्तु उसमें रह गई हो, कोई तत्व, कुछ बात महर्षि पाणिनि बताना चाह रहे हैं और वह रह गई हो, या कुछ बातें ज्यादा हो गई हो, उसको संकीर्ण करना हो, ऐसे विषयों पर जो चर्चा किया जाए कौन करेगा? जो ग्रंथों को सतत पढ़ा हो, वो भी उसमें उतनी ही साधना किया हो, तब उसमें वह बताएगा कि आचार्य जी आपने सकंधादिशु तदरूपम वाच्यम, ये भी आप वाक्य बनाना चाहिए। क्योंकि सकंधु करकंधु प्रयोग कैसे बनेगा? शक धन अंधु, सक अग्रे अंधु, कहा आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, सकांधु बन जाएगा, करकांधु बन जाएगा। लेकिन जब पर रूप जब तक नहीं करेंगे सकंधवादिशु तदरूपम वाच्यम, जो सकंधु करकंधु नहीं बनेगा, मनीषा नहीं बनेगा, मनस धन ईशा मनीषा कैसे बनेगा? इस प्रकार एक आचार्य आए अपने महर्षि कात्यायन, इसलिए महर्षि पाणिनि के बाद महर्षि कात्यायन का नाम अत्यंत समादर के साथ, अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वैयाकरण और जो भी हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं, पूर्वाचार्य, इनको जो है इनके शब्दों का उल्लेख करते हैं, इनके वार्तिकों का उल्लेख करते हैं। ये हुए हमारे वार्तिक का। तो हमें जानना चाहिए महर्षि पाणिनि जो सर्वप्रथम आज जो भौतिक जो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, जो भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं, वस्तुतः पाणिनि से पूर्व जो भी ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते। नाम प्राप्त होता है ऋतु भारद्वाजस्य, ई चाक्रवर्मणस्य, ई चाक्रवर्मण नाम के आचार्य हुए, भारद्वाज नाम के आचार्य हुए, उसके बाद अपिशली नाम के आचार्य हुए। तो वो हमको देखने को तो पाणिनि सूत्रों में ही मिलता है। और सैनक नाम के आचार्य हुए। इन प्रकार आचार्य 6-7 आचार्यों का नाम पाणिनि व्याकरण पर प्राप्त नहीं होता है। महर्षि पाणिनि ऋतु भारद्वाजस्य सूत्र लिखते हैं कि भारद्वाज आचार्य के मत में ये है और उनके मत में वो है, लेकिन उनसे पूर्ववर्ती कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम मानते हैं कि व्याकरण का वर्तमान युग में व्याकरण का प्रथम ग्रंथ, महनीय ग्रंथ वह है महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। उन्हीं पर जो है वार्तिक पाठ, और उसकी परिपुष्टि और भी तब होती है कि एक और अत्यंत महामनीषी आचार्य हुए महर्षि पतंजलि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन रूपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। ऐसे हमारे महर्षि पतंजलि हुए कि योग शास्त्र लिख करके जिन्होंने चित्त शुद्ध किया,
हमारी चित्तवृत्तियां जिन्होंने सुनी। व्याकरण शास्त्र पर उन्होंने टीका लिख करके हमारी वाणी को पवित्र किया। और वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद में भी उन्होंने लिखा, उस पर उनकी जो टीका है या उनका ग्रंथ है, उन्होंने लिख करके हमारे शरीर को शुद्ध किया। योपा करो तम, जो इन तीनों प्रकार के मल को जिन्होंने दूर किया, हमारे मानसिक चित्त वृत्तियां, हमारे मानसिक मल को दूर करने के लिए योग शास्त्र, वाणी के मल को दूर करने के लिए व्याकरण शास्त्र, और शरीर के मल को दूर करने के लिए वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद में जिन्होंने ग्रंथ लिखा, कार्य किया, ऐसे जो आचार्य महामनीषी महर्षि पतंजलि, उनको हम नमस्कार करते हैं इस अवसर पर कि हम अब उनके परिचय की ओर जा रहे, प्रवेश कर रहे हैं। वैद्यक शास्त्र में जो उनका ग्रंथ है वो है चरके पतंजलि, ऐसा लिखा जाता है। अर्थात चरक के नाम पर माना जाता है कि वो और कोई नहीं थे, महर्षि पतंजलि। कुछ व्याख्याकार करते हैं कि चरक शास्त्र में जो उन्होंने व्याख्या लिखी वो महर्षि पतंजलि है। कुछ का कहना है कि स्वयं चरक के नाम पर जो उन्होंने ग्रंथ लिखा वह स्वयं महर्षि पतंजलि है। पुराने समय में आचार्य लोग अपने नाम पर नहीं, काम पर, कार्य पर ध्यान देते थे, और जो कार्य करते थे उसके अनुसार उनका नाम होता था। जैसे चाणक्य, ये तद्धितांत नाम है, चाणक्य गोत्रापत्यम चाणक्य, या उन्हीं का एक नाम आपको मिलेगा। कहीं वो जो काम कर रहे हैं उनका ही कौटिल्य, कुटिलस्य अपत्यम, या किसी और अर्थ में तो कुटिल शब्द से ही कौटिल्य, कुटिल नीति के जो जानकार हैं उनको कहते हैं कौटिल्य, ये भी उनके नाम है। कहा जाता है, कामसूत्र की व्याख्या भी इन्होंने ही की, तो वो इस प्रकार का जो नाम उनका, ये पूरे नाम तद्धितांत है। तो आचार्यों कहा जाता है कि पंचतंत्र भी इन्होंने ही लिखा विष्णुगुप्त के नाम से, तो मूलभूत नाम यही रहा हो। किंतु नाम पर तो आज भी नाम और जन्म पर विवाद है सभी आचार्यों में, लेकिन कार्य पर किसी प्रकार विवाद नहीं, क्योंकि वो लोकोपयोगी कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार महर्षि पतंजलि का जो कार्य है वह व्याकरण शास्त्र का एक अभूतपूर्व ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्यम। पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ महर्षि पाणिनि द्वारा प्रोक्त है और लिखित है। वार्तिक पाठ महर्षि कात्यायन द्वारा है, लेकिन महाभाष्यम सभी भाष्य है, चाहे वेदों पर लिखा गया भाष्य कहलाएगा, शारीरिक भाष्य कहलाएगा, अन्य भाष्य सब भाष्य कहलाते हैं, गीता पर लिखा गया भाष्य। लेकिन जब महाभाष्य शब्द का प्रयोग आता है तो महाभाष्य मात्र पाणिनि व्याकरण पर लिखा गया एक बड़ा जो व्याख्यान वाला भाग है, व्याख्यान वाला ग्रंथ है, उसे ही महाभाष्य कहा जाए और किसी का नहीं। जिस तरह प्रसिद्धि होती है कि प्रधानमंत्री का मतलब यही पीएम, यही प्रधानमंत्री है, ये पद का नाम प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री का मतलब यही मुख्यमंत्री है, वैसे रूढ़ हो चुका है। जब भी हम महाभाष्य की बात करेंगे तो महाभाष्य का मतलब महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित प्रोक्त जो ग्रंथ है वह है महाभाष्य। और क्यों ना हो, 83 आहनिक में 83 आहनिक वाला महाकलेवर जिसका, इतना बड़ा विशाल कलेवर, 3993 सूत्रों पर भाष्य, जहां सूत्रों पर जिसमें चिंतन किया गया हो, और चिंतन इतने अनूठे ढंग से, इतने सुंदर तरीके से कि कभी कोई बालक उसको पढ़े तो वो भी प्रसन्न हो, लेकिन उसके अंदर के जो रहस्य हैं तो बड़े बड़े वेत्ता भी उसको नहीं समझ पाते, उसकी गुत्थियों को नहीं सुलझा पाते। लेकिन जब समझने की बात होती है, भाषा इतनी चुकीली है और इतनी सुंदर है, सुबोध्य है कि बच्चा भी उसमें आनंद प्राप्त करता है। तो ऐसा जो महनीय ग्रंथ है वो है महाभाष्य, जिसका पहला अध्याय का नाम ही है बस प्रसाहनिक, अर्थात प्रस्तावना। सीधे वो वृद्धिरादेय से बात नहीं करते हैं, अतः शब्दानुशासन से बात करते हैं। अनुशासन जीवन में आवश्यक है, तो लिखते हैं अब हम शब्दों के अनुशासन की बात करते हैं। यहां से शब्द शास्त्र शुरू हो रहा है।
शास्त्र का ही एक नाम अनुशासन है। वाणी पर इतना गहन विचार करने वाले आचार्य यही है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, वाणी से निकलने वाले शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द उस अर्थ को पूर्ण कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पर चिंतन होना चाहिए। यदि हो गए हो तो फिर उनकी प्रवृत्ति पर विचार किए। उन्होंने व्याकरण शास्त्र को एक बहुत ऊंचाई में ये स्थिति बन गई कि आज यदि हम कोई भी अध्ययन करते हैं और भाषा बोलते हैं, उस भाषा के माध्यम से यदि हम व्याकरण शास्त्र के पक्ष को नहीं देते हैं तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। इसलिए कतिपय थोड़ा ही सही है। ऐसा नहीं कि हम सब व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ते, उसी का स्वरूप समाज में है। जो हम अ आ इ उ ए ऐ ओ औ ये जो वर्णमाला पढ़ते हैं, ये व्याकरण शास्त्र का अंश है, अंग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम व्याकरण शास्त्र से अछूते। हम किसी ना किसी प्रकार से व्याकरण शास्त्र पढ़े, वो प्रारंभिक अवस्था में ही पढ़े। फिर ठीक है, एक होता आनंद का विषय होता है कि शास्त्र को पढ़ के हम आनंद लेते हैं। आदमी नारियल को चबाता है या आंवले को चबाता है, फिर उसके बाद पानी पीता है। तो पानी पीने के बाद आंवले का स्वाद पता चलता है। नारियल को हम जितना चबाते हैं तो नारियल का स्वाद पता चलता है। तो फिर वो एक आनंद का विषय हो जाता है कि जब उस शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं। ऐसा भी गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। अर्थात शास्त्र यदि आपके पास है तो सुचिंत अवस्था में अच्छे से चिंतन के साथ बार बार देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आनंद मिलता है और अभ्युदय की प्राप्ति भी होती है। सामान्यतया ये जो शास्त्र हैं लोकोपयोगी है और व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं, जीव को जीव बनाते हैं। इसमें वाणी मस्तिष्क का संबंध बनता है। इसके अनेक वैज्ञानिक पक्ष हैं और आध्यात्मिक पक्ष भी, लेकिन व्यवहार में देखा जाए इसके व्यवहारिक पक्ष ज्यादा है। और ये प्रत्येक भारतीयों के लिए क्या, धरती में जो आए हैं जो भी, वो इस पर चिंतन करते हैं कि क्यों हमें व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए। यह हमेशा पुराना जो है चिंतन रहा। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। उन्होंने कहा बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य मूर्ख भी नहीं करता। तो हम लोग तो मनीषी हैं, चिंतक हैं। प्रयोजन रहित कार्य करना भी नहीं चाहिए, सब प्रयोजन कार्य करना चाहिए। और यदि प्रयोजन रहित कार्य करना ही है तो षडंग जो है शास्त्र का अध्ययन, षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च, वेद का अध्ययन और ज्ञान करना चाहिए। लेकिन उसके पूछा जाए शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, तो वेद के अध्ययन के लिए। ये हो गया प्रयोजन। तो प्रयोजन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि का जो उन्होंने जो कार्य किया भाष्य में, तो उस भाष्य का जो पहला आहनिक है जिसे पश्पसानिक कहते हैं, वो केवल इस पर चर्चा करता है कि हमें व्याकरण शास्त्र, अर्थात जो आज हम व्याकरण की बात कर रहे हैं वो व्याकरण तो केवल शब्द और अर्थ का चिंतन कर रहा है। लेकिन महर्षि पतंजलि का जो व्याकरण है, उन्होंने जो व्याकरण पर अपना चिंतन प्रकट किया, उनके चिंतन में दर्शन है। माधवाचार्य का आचार्य हुए 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। उनका एक ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह एक महनीय ग्रंथ है। सबसे पहले उन्होंने जिस दर्शन की चर्चा की वह दर्शन है नास्तिक दर्शन। उसी क्रम में फिर उन्हें लगा तो उन्होंने बौद्ध दर्शन की चर्चा की, आर्हत अर्थात जैन दर्शन की चर्चा की, फिर उसके बाद शंकर दर्शन की चर्चा की। उसी क्रम में वो आते हैं और व्याकरण दर्शन की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि दर्शन है और जितने भी दर्शन हो सकते हैं, चिंतन जो कहते हैं, मनुष्य
कि चिंतन इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के आसपास होते हैं। तो उन्होंने ये जो दर्शन है, दृश्यते यत् तत्त्वम् तद दर्शन, ठीक है, उनको हम आस्तिक और नास्तिक दो दर्शन के रूप में रखे हैं। कुछ आस्तिक दर्शन होते हैं, कुछ नास्तिक दर्शन होते हैं। आस्तिक दर्शन की जब बात आती है, नास्तिको वेद निंदका और आस्तिका तो जो वेद समर्थक होते हैं। लेकिन ये भी लक्षण जो है ये तो हम लोगों ने बनाया। क्या बौद्ध लोग अपने आप को नास्तिक कहेंगे? हमने तय किया तो भी मैं उनका भी जो है 4 भाग, जो माध्यमिक, योगांतिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक 4 भेद हुए उनके भी। कुछ में जो है ठीक है जन्मांतर संस्कार को नहीं मानते, लेकिन एक उनका दर्शन का एक अंग है जो जन्मांतर भी मानता है, इष्ट भी मानता है, दृष्टि भी मानता है। तो अस्ति नास्ति दृष्टे मति महर्षि पाणिनि का सूत्र है। दृष्ट में जिसकी मति, दृष्टे मति, जिसका दृष्ट में मति हो, अर्थात ये जो प्रारब्ध में या ईश्वर में या पराविद्या में जिसकी मति हो उसको कहते हैं आस्तिक। और जिनकी जन्मांतरीय संस्कार पराविद्या में और इनमें जिनकी दृष्टि ही ना हो, है ना, दृष्ट शब्द अर्थात जहां दिशा ही ना हो, जो मानता ही ना हो, उसको कहते हैं नास्तिक। इस आधार पर दर्शन जो है वह यही कार्य करता है जो हम देखते हैं और देखते हैं, और जिसे हम विशेष रूप से देखें, जिसके द्वारा वो होता दर्शन। वस्तुतः हम यहाँ पर वायु का अनुभव कर पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। कदाचित हम अपने जो ज्ञानेंद्रियों से उनका जो है ज्ञान भी कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से भी जिसका ज्ञान नहीं किया जा सकता। और जैसे आकाश की ओर देखें और देखते हैं तो चंद्रमा क्या दिखता, बड़ा दिखता है, तारे छोटे दिखते हैं, या हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं। लेकिन जब अनुमान आदि लक्षणों से, अनुमान आदि प्रमाणों से देखते हैं या शब्द प्रमाण से देखते हैं, उस पर और भी हम चिंतन करते हैं, तब पता चलता तारे जो है चंद्रमा से बड़े, चंद्रमा छोटा है, चंद्रमा हमारे नजदीक है, तारा दूर है। ये जो इस प्रकार की जो विशेष चिंतन है जो हम करते हैं, ये बिना दर्शन के ऐसे चिंतन नहीं हो सकते। तो महर्षि पाणिनि का जो चिंतन है वह चिंतन क्या है? वह जो चिंतन है वह दार्शनिक पक्ष, ये भी एक चिंतन। तो शब्द और अर्थ का जो चिंतन कर रहे हैं उसी को आकर के अपने एक उन्होंने जब कहा कि मर्थम अध्येय व्याकरण, व्याकरण शास्त्र क्यों पढ़ना, तो उन्होंने 5 प्रयोजन ऐसे ही बताए। मुख्य प्रयोजन है रक्षोहागम लघु संदेह प्रयोजनम, कि वेदों की रक्षा करना, वेदों ऊह समझना, उनके जो शब्द है उनको समझना कि ऊह ना सर्वाभि विभक्ति भी, हम सभी विभक्तियों को नहीं बताते, न सभी लिंगों को नहीं बताते, लेकिन हम बोले तो वहां बोले कि सूर्य की उपासना, अग्नि की उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म वर्चस कामः, ब्रह्म वर्चस प्राप्ति के लिए जो है अग्नि के लिए आहुति दें। मंत्र तो जो सूर्य की आहुति दें तो मंत्र अग्नि की मंत्र के समान है। तब आप क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे? तो वहां पर यही है कि पूर्व मंत्र के समान उसका अनुगमन करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना। तो ये चतुर्थी विभक्ति कैसे लगाएंगे? जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे। तो रक्षोहागम लघु, आगम, आगम हमारे यहां वो आदेश देता कि नहीं आपको ऐसा करना है, धर्म का आचरण करना है, विचारों में पवित्रता रखना है, मां गृधी मां हिंसी ही, हिंसा नहीं करना है, ना विचारों से, ना वाणी से, ना शरीर से, प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहने का भी आदेश दिया है, दान देने का दिया है, श्रिया देया, भिया देया, हिया देया, ये सब क्या आपको देना है।
दान का मतलब धन दान ही नहीं होता, विचारों में दान, शारीरिक दान, मानसिक दान। दान की बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ा मेरी अनुमति से कभी करेंगे निवेदन कि दान भाग पर भी कभी व्याख्यान कराएंगे। तो दान अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम ये जो किसी की सहायता करना दान के अंतर्गत है, लेकिन दान एक बहुत विलक्षण एक पारिभाषिक शब्द है। जैसे संप्रदान, दान, तो हमें किसी हर प्रकार के दान की विधाएं हमारे व्यवहार, आज हमारे यहाँ दान का मतलब जो व्यवहारिक बिल्कुल हो गया कि रोड चलते किसी भी व्यक्ति को आप पैसा लिए और दे दिए, ये दान। तो वो दान की किस कोटि में है? वस्तुतः में सहायता है। दान तो ऐसा होता है कि आप जिस प्रकार हम वाणी बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, तो सूत्र पूतम मंत्र पूतम वदेत वाणी, बहुत ही चिंतन करने के बाद वाणी, बहुत ही वाणी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही चिंतन करने के बाद हम पाँव रखते हैं, दृष्टि पूतम नसेत पादम, दृष्टि जहाँ हमारी हो फिर पाँव रखना चाहिए, सर्पादि के ऊपर ना आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार ये दान की भी महत्ता है कि हम जब दान इत्यादि करें तो दान कैसा करें कि सोच समझ करके, कि कोई जो है कुत्सित विचारधारा वाले व्यक्ति को आप ज्ञान, ऐसे ज्ञान अब कुछ यंत्रादि का और ऐसे ज्ञान प्रदान कर दें तो उसको दुरुपयोग करे। इसलिए दान का एक अलग भाग है। तो इस प्रकार आगम जो है आदेश देता है, उसी आगम के अंतर्गत हमारी श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि जितने भी हमारे ग्रंथ देखे जाते हैं। लघु लघुअर्थम चाध्यम व्याकरणम, लाघव के लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए। लाघव इसलिए कि एक हम आपको रूप याद करवा दिए, रामा रामो रामा, तो अकारांत पुल्लिंग के सभी रूप आपको याद हो जाएंगे। तथा ही हो, हम एक छोटी सी विधा बता देंगे, उस विधा से आप सब समझ जाएंगे। हाँ, जहां आपको प्रयोग दिखेगा आप उसकी साधुता करते रहेंगे। तो और असंदेह, संदेह भी होता है, तो वो संदेह इत्यादि ना हो, तो ये व्याकरण का एक पक्ष है। और फिर बोलते हैं कि इनकी दृष्टि है वेदों की ओर जाने की। तो कोई बोलता है कि वेदांनो वैदिका शुद्धा सिद्धा लोकाच लौकिका, शब्द ज्ञान के लिए तो व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए, और काय के लिए क्या आवश्यकता है? चल रही जीवन हमारा, वैदिक शब्द हम वैदिकों से सीख लिए और लौकिक शब्द व्यवहार से सीख लिए। क्या आवश्यकता व्याकरण शास्त्र इत्यादि का देखने की, वो करने की, पढ़ने लिखने की? क्या मतलब व्याकरण, कहां से व्याकरण का काम? और इतना कठिन ग्रंथ है, इतना कठिन नहीं है जितना समाज में ये कर दिया गया, क्योंकि दूर कर दिया गया ग्रंथ, नाम ही नहीं जानते हैं। एक बार पढ़ना पढ़ते तो लगता है अच्छा, बहुत अच्छा ग्रंथ है। हम अपने सदग्रंथों के लिए कितना जागरूक है। यदि हम सबसे रोचक विषय है, मान लें कि यदि भगवान राम का चरित्र, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के ही हम कितने रामचरित्र पर अध्यात्म रामायण पढ़े क्या, मूल रामायण पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़े क्या? बहुत आनंद का विषय है। एक बार प्रवेश कर जाए तो पूरे जो दूसरे साहित्य हैं, जो वो साहित्य भी उनको पी करके अच्छे साहित्य बनते हैं, उनके उपजीव भी है। अर्थात वर्तमान में जैसे हम बहुत अच्छा साहित्य बोलते हैं, वो साहित्य भी उसी का रसास्वादन करके ये साहित्य कहलाए। तो वो मूल साहित्य है। उन मूल साहित्य को पढ़ने के बाद इन साहित्य को जब पढ़ें तो आनंद 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो किमर्थम अध्ययन व्याकरणम, तो फिर बोलते हैं तेभ्या विप्रतिपन्नेभ्या बुद्धिभ्या आचार्या सुहृद भूत्वा अन्वाख्यायते। ऐसे विप्रतिपन्न बुद्धि वालों के लिए आचार्य मित्र बन करके, ये नहीं कि आदेश दे करके, वो एक से एक प्रयोजन बताते हैं। तो वो 14 प्रयोजन बताए आचार्य पतंजलि कि 14 प्रयोजन है कि आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए, जिसमें एक प्रयोजन तो और भी अच्छा है कि वो बोलते हैं कि हमें जो है वाणी और अर्थ के साथ तादाद में चत्वारि संका त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासुवस्य
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। एक तो ये है। इससे पहले एक और अच्छा सा उदाहरण दिए हैं कि जैसे अग्नि न तज्ज्वलति करहिचित, उन्होंने कहा जिस प्रकार सूखा ईंधन हो सामने और जब तक उसमें अग्नि का संयोग ना हो तब तक वह ईंधन प्रज्वलित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आप लाख वेदों का अध्ययन कर रहे हो, वेदों का अध्ययन है उसका पाठ कर रहे हो अथवा श्लोक आदि का उच्चारण कर रहे हो, लेकिन उसके अर्थ के ज्ञान से रहित है, उसके वास्तविक अर्थ को यदि आप नहीं समझते तो वह मंत्र न तब ज्वलति करहिचित, वह ज्वलित नहीं हो सकता, वह आपको वो उसका वैसा लाभ नहीं हो सकता। ठीक है, वाचिक लाभ मिलेगा, लेकिन वह जो पारमार्थिक लाभ है उसका अर्थ का उसके अंदर जो विषय उसका गांभीर्य, तो वैसा आपको लेना है। तब आप क्या करेंगे, अर्थ पदों के अर्थ को जो खोलना है यदि, तो थोड़ा पद पदार्थ का ज्ञान कराने वाला शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। यदि यदाधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते, यदाधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते, और अनगना वैव शुष्कैधो न त्वज्जलति करहिचित, उनका यदाधीतम अभिज्ञातम, आप दुनिया में कुछ भी पढ़ रहे हो और यदि उसका ज्ञान नहीं है तो एक प्रकार से वो व्यर्थ ही है। यदाधीतम अभिज्ञातम, बिना जाने हुए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रंथों को पढ़ लेते, ऊपर से नीचे आद्यपान कंठस्थ किया, ये परंपरा है, कंठस्थ करके उसकी हम रक्षा करते हैं, लेकिन उसको उपयोग भी करना है, वो भी एक विधा है। तो यदाधीतम अभिज्ञातम, अभी तो वह मस्तिष्क के उस विषय का भाग है जिसको हम कंठस्थ कहना कहते हैं, वह कंठ में स्थित है, लेकिन कंठ से बाहर निकालने के लिए और मस्तिष्क में प्राप्त कराने के लिए दूसरी विधा है ज्ञातम, ज्ञान जानना, उसको खोलना, उसके पद पदार्थ, जैसे केला भी जब हम खाते हैं तो छीलते हैं तब खाते हैं, तो उसको खोलना। तो यदाधीतम अभिज्ञातम, हम आपको सूखा चावल दाल सब दे दें, लेकिन उसको सिद्ध करके उसको भोजन के रूप में बनाना, ये जो पद्धति है यदाधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते, वो केवल शब्द है, लेकिन जब उसको हम अर्थ के साथ वो करते हैं तब वह प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित यानी दृश्य होता है, चमत्कारी होता है, ये कहे। और अब है चत्वारि श्रृंगा, उसका स्वरूप क्या है, उस शब्द और अर्थ का स्वरूप क्या, तब बोलते हैं ये ऋग्वेद का मंत्र है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे श्लीषे सप्तहस्तासुवस्य चत्वारि वाक् जातानि। अरे कहीं तो ये भी परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, चार वाणी होती, अथवा नाम आख्यात उपसर्ग निपात, चार पद जातानि। त्रयोस्य पादा, तीन इसके पांव हैं, भूत भविष्यत वर्तमान, भूतकाल भविष्य, इसके अंदर और कुछ नहीं। और द्वे शीर्षे, दो शब्द और आत्मा, शब्दार्थ, सात हाथ हैं, सात विभक्तियां हैं। ऐसा जो ब्रह्म है वह शब्द ब्रह्म है, उसके साथ तादात्म्य करना, अर्थात शब्द और अर्थ देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन वस्तुतः एक ही है। उसी को वागर्थाभिप संपृक्तौ, महर्षि अपने महाकवि कालिदास ने लिखा कि वाणी और अर्थ के समान जो नित्य संपृक्त है, अर्थात तादात्म्य संबंध है वाणी और अर्थ का। जब हम बोलेंगे तभी तो अर्थ की प्रतीति होगी। तो कोई बोले कि वाणी और अर्थ में कोई अंतर है क्या, जब तक वाणी नहीं होगी तब तक अर्थ नहीं होगा। अथवा अर्थ को देख करके हम कुछ न कुछ बोलेंगे, कोई वस्तु है, उस वस्तु को देख के कोई शब्द का प्रयोग होता है, अथवा शब्द है इसलिए उस वस्तु का प्रयोग होता है, दोनों बातें हैं। इसलिए
वाचम अर्थोनुधावती, ऐसा भी आया कि पुराने ऋषि बोलते नहीं थे कि अर्थ उसका अनुधावन करने लगते थे, इसलिए बोलते थे कि आप सुखी रहें। ये बोले नहीं कि ऑटोमेटिक व्यक्ति सुखी हो जाता है, स्वतः सुखी हो जाता है, उनकी साधना है, ऐसा होता भी है। हम मस्तिष्क में पहले उस वस्तु का ध्यान करते हैं। यदि हम बोल रहे हैं कि आम, यदि आम बोल रहे हैं तो मस्तिष्क में आम हमारा आ गया, तो अमूर्त रूप में वहां आ गए, मूर्त रूप में सामने है, तो अर्थवत्ता दोनों जगह है। इस प्रकार ये हमारा शब्द और अर्थ है। इस प्रकार का जो चिंतन किया गया है, ऐसा जो शास्त्र है, वह सोनंत महाप्नोति जयम परत्र वाग योग विदुष्यति चाप शब्द ही एक प्रयोजन ये भी है कि जिसे पद और पदार्थ का जो अच्छा ज्ञान होता है, पद पदार्थ का जिसे अच्छा ज्ञान होता है, सोनंत महाप्नोति, वह अनंतत्व को प्राप्त होता है। जयम परत्र, बाद में वही व्यक्ति विजय को प्राप्त होता है जो वाणी और अर्थ को जानता है, वाणी और अर्थ के संबंध को जानता है। ऐसा होता है, व्यवहार में ही होता है। हम वही शब्द सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति से हम कहें मित्र आप कैसे हैं, तो वह मित्र तुरंत उसका भाव बदल देता है, यानी इनसे हमारी आत्मीयता। हमारे आचार्य वगैरह आप कैसे हैं, तो इससे तुरंत ये पता चलता है ये हमें सम्मान दे रहा, अर्थात हमारी विद्या का सम्मान करता है। आपका व्यवहार देखिए, आपके व्यवहार को देखा, हाँ आप नवयुवक हैं, आप बताएं, आप में उत्साह है। तो ये जो शब्द है, व्यक्ति के स्वभाव को देख करके जो शब्द प्रदर्शन है, वह शब्द युद्ध के समय हमारे सैनिकों को क्या करता है, युद्ध के लिए जो प्रेरित करता है। सामने वाले दुष्टों के लिए वही शब्द जो है उनको हतोत्साहित करता है। हमारे घर परिवार के लोगों के लिए वही शब्द का प्रयोग तो सम्मानित करता है, किसी को उत्साहित करता है, किसी को तिरस्कृत करता है। तो वाणी के अर्थ को जो जानता, वाणी और अर्थ को, तो वह क्या है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। व्यवहार में देखिए, हमें बहुत सुचिंत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति परमार्थता, परमार्थ में भी, क्योंकि वाणी का अपना महत्व है। लोग बोलते हैं कि ये हमने तो कुछ किया नहीं, हमारा कार्य बोलता, हमारा काम बोलता है, वाणी पहले बोलती है। बड़े से बड़ी वाणी से हुए, और जिसे हम बोलते हैं कि हम सही वाणी का प्रयोग नहीं किए, सही स्थान पर प्रयोग नहीं किए, तो वह कार्य भी सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा भी है। इसलिए पहला भरपूर जिसमें आदमी को परिश्रम करना है, वह है वाणी, जो हमारे मुंह में, जो हमारे आश्रित, हम चाहें तो बोलें अथवा चाहें तो ना बोलें, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ये सबका चिंतन है। तो अब व्याकरण शास्त्र केवल पद पदार्थ की शुद्धि नहीं, कैसे शब्दों का व्यवहार करना है, उपयुक्त शब्द के लिए उपयुक्त अर्थ का व्यवहार करना है, ये सब बताता है। तो इन सब का जो चिंतन है, ये हमारा जो है वेदांग, यही बोला जा रहा है कि एक अच्छा विद्वान जो होता है सुबह वाणी की साधना करता है। तो वाणी की साधना मतलब मौन साधना करता है, अर्थात बोलना जो है वह वाणी है, नहीं बोलना वो चिंतन है, वो अंदर चलती रहती है। शब्दों का जो सौष्ठव, शब्द की साधुता, और ऐसा जो कि ऐसा बोले कि दूसरे के हृदय में भी जाकर के वह शब्द आनंद प्रदान करे, ऐसे शब्द होते हैं। कष्ट प्रदान करने वाले शब्द नहीं है, वो अपशब्द है हमारे लिए। तो नाम लेखित दबई, नापभाषी दबई, ये महाभाष्यकार ने कहा है, ना तो निच्छ शब्द का प्रयोग करना है, ना अपभाषित शब्द का पढ़ना, ना असाधु शब्द का प्रयोग करना है। यदि ये सब पर्यायवाची होते तो इतने 3 शब्दों का प्रयोग क्यों करते, अर्थात दूषित शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। इस प्रकार एक अच्छी परिपाटी जो है महाभाष्यकार महर्षि पाणिनि के हृदय को महाभाष्य में रख करके जो अद्यावधि चल रहा है, ऐसे ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। उसकी अनेकानेक टीकाएं हैं, उसका अध्ययन करना जो है मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को पसपसाने को पढ़ना ही चाहिए।
तो इस प्रकार अष्टाध्यायी, वार्तिक पाठ, महाभाष्य, तीसरा एक और ग्रंथ है वाक्य पद्यम। हमने कल चर्चा की थी कि वाक्य पद्यम भी 3 कांड में है, महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो है लिखा गया प्रोक्त है, जिसमें पहला कांड है वो है ब्रह्म कांड। ब्रह्म शब्द वेदों के लिए है, वेद राशि के लिए है, उनकी परंपरा में आने वाले जितने भी सदग्रंथ उनके लिए। दूसरा कांड है पदकांड। पदकांड के अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, उन्होंने क्रिया समुद्देश नाम से है। तो इस प्रकार अनेकानेक तो वो जो पदकांड। फिर वाक्य कांड, क्योंकि जो उपलब्धि है वह स्फोट का जो सिद्धांत है वह वाक्यों में। मनुष्य पद के अनुसार नहीं बोलता है, मनुष्य वाक्य के अनुसार। कोई भी बच्चा जब आता है तो सीधे वाक्य का अनुकरण करता है। जैसे किसी अंडे में जो अंदर पदार्थ होता है वह एक प्रकार का जीव है, लेकिन उसका जीव का शरीर उसमें पता नहीं चलता। जो अंडा फोड़ के आता है तो उसके हाथ पांव, उसका चोंच, ये सब दिखता है, अंदर तो वो द्रव के रूप में होता है। तो ठीक वैसे ही वाक्य है। जब हम वाक्य चिंतन करते हैं, हो सकता है उसमें हमारे शब्द शुद्ध हो या ना हो। कोई बालक है, हाथ यूं करके रो करके बोलता है, उसका वाणी उसकी उस समय परिष्कृत नहीं रहती, वाणी उसकी रुदनावस्था में ही रहती। उसी रोने से वो सब चीज मंगा लेता है, उसी रोने से वो सब चीज पा जाता है, अपनी पूरी अभिव्यक्तियां व्यक्त कर देता है। उसको समझने वाले कुछ लोग होते हैं, जो उसकी माता होती हैं, पिता होते हैं, पितामह होते हैं, उसकी दादी होती है, वही उसके शब्द को धीरे धीरे समझते हैं, घर परिवार वाले। फिर वो जब बड़ा होते हैं तो उसकी जो रुदनावस्था है वो धीरे धीरे शब्दावस्था में परिणत होती जाती है। और फिर वो जो शब्द फिर निकलते हैं तो मातृभाषा जो होगी वो जो उसकी माँ बोलती है, आसपास का जो वातावरण है, तो कहीं भोजपुरी बोलेगा, कहीं मालवी बोलेगा, छत्तीसगढ़ी बोलेगा, पंजाबी बोलेगा, तो अवस्था फिर वह शब्दों की आती। लेकिन उस समय वो बच्चा आ ई ऊ नहीं बोलता है, उस समय बच्चा बोलता है कि जलम पाए तू, जलम ददातू, वो यही बोलेगा पानी दो। अपनी भाषा में अप्पा बोलेगा, मम बोलेगा, जो भी बोलेगा, लेकिन उसमें उसकी क्रिया भी रहेगी, उसके भाव भी रहेंगे, उसकी कर्ता भी रहेगी। ऐसे जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहते हैं स्फोट सिद्धांत, जो व्याकरण शास्त्र का परम तत्व है, परम सिद्धांत माना गया। तो स्फोट सिद्धांत पर अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बहुत अच्छे आचार्य हुए हमारे आचार्य नागेश, जो ने और भी अच्छा चिंतन किया है। वो फिर वो जो व्याकरण शास्त्र संधि इत्यादि से बाहर निकल गया, अब उसमें वो शब्द और अर्थ का चिंतन कर रहा है, परापश्यंती मध्यमा वैखरी की चिंतन कर रहा है, वह अनहद नाद की चिंतन करता है कि जो शब्द है उस शब्द से पूरी सृष्टि चलती है। शब्द सृष्टि विमर्शा नामक एक जो है हमारा शोध ग्रंथ है, आचार्य रामयत्न शुक्ल जी, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त हुए, राष्ट्रपति पद से सम्मानित हुए, और अभी जो है भारत भूषण से भी सम्मानित हुए। भारत ऐसे जो विद्वान और दिवंगत हो गए हमारे आचार्यपाद हैं, उनका जो है शब्द सृष्टि विमर्श नामक उनका शोध है। शब्द और अर्थ से कैसे सृष्टि होती है, क्या चिंतन है, बहुत सुंदर। कभी आप उसे अवलोकित करें, देखें, मिलती है क्योंकि उसका पुरस्कार प्राप्त हो गया, इंटरनेट में मिल जाएगी। तो वो संस्कृत में भी उसका अनुवाद भी किए हैं, हर उसमें मिल जाएगा। तो ये व्याकरण शास्त्र का जो परम सिद्धांत है, जिसे निष्कर्ष कहते हैं, वह स्फोट है। हम किसी भी माध्यम से मुंबई जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्राप्तव्य स्थल तो मुंबई है। कैसे जाना है, एक बार जाएं और भ्रमण करें। तो ठीक वैसे ही हमारा जो प्राप्तव्य है वो स्फोट है, वह शब्द ब्रह्म है, जिसकी चर्चा भागवत में भी है, रामायण में भी है, और चाहे वो किसी भी काव्य में, जिससे कोई तिरोहित मना नहीं कर सकता कि शब्द ब्रह्म ही है, जो है जिसे हम अनुभव करते हैं, जो हमारे सामने है, सम्मुख है, जिसे हम प्रयोग करते हैं, जो व्यवहार में है, और जिस पर आचार्यों ने पर्याप्त कार्य किया।
बिना शब्द के सृष्टि चल ही नहीं सकती। सृष्टि और शब्द का संबंध है, ऐसे संबंध के प्रतिपादक आचार्य जो है वस्तुतः रहे पाणिनि ही, लेकिन वो जो सिद्धांत स्फोट सिद्धांत है, स्फोटायन आचार्य भी हुए, और उसको और बहुत ही परिष्कृत करने वाले और बताने वाले जो आचार्य हैं वो फिर हमारे हुए वाक्यपदीय का, क्योंकि चिंतन कैसा होता है उसे और अच्छा आचार्य नागेश ने बताया, और अन्य आचार्य उस पर अद्यावधि आज भी चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार तीन पक्ष जो हुए जिस पर चर्चा की हम लोग, प्रक्रिया, दर्शन और परिष्कार। परिष्कार तो वैसा ही अपने न्यायविद लोग एक एक पद का वस्तुतः जैसा प्रयोग करना चाहिए। राम में जिस प्रकार पुंस पुंसत्व, राम रामत्व, एकत्व ये सब है, इस प्रकार का जो विवेचन कराने वाली जो पद्धति वो परिष्कार पद्धति। तो इस प्रकार ये जो वेदांग है, वेदांग का ये परिचयात्मक भाग है, जिसमें हमने वेदांग व्याकरण पर जो चर्चा की केवल परिचय। कभी ये आस्वाद है, ऐसा होता है कि आप बोले कि आम कैसा होता, तो आम का एक हम टुकड़ा लें और बता दें कि इसका ये आस्वाद आप कर लें। लेकिन भारत भूमि में 52 प्रकार के आमों की चर्चा है, प्रजातियां हैं। फिर उसके लिए हमने आपसे आम से परिचित कराए। अब आप जाएं बोले कि ये वही ये दशहरी आम है, ये लंगड़ा आम है, ये तोतापरी है, वहाँ ये आम है, हर प्रकार के आम है, हाफूस आम है, तो वो भी एक प्रकार का आम है। तो फिर आपके लिए वहाँ पर चंचूपात करें, माने ठीक वो जैसे तोता होता, तोता जाता है, या मधुमक्खी होती है, अलग अलग परागों का आनंद लेती है, ठीक इस प्रकार अब आप आनंद लेने का कार्य करता है। तो इतना मैं बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आदवण्य ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उस विषय पर बोलने के लिए उतना चिंतन भी करना पड़ा। तो मैं इन विषयों पर चिंतन किया, प्रयोजन नहीं होता तो हो सकता है चिंतन भी नहीं कर पाता, कोई प्रयोजन है तभी चिंतन किया और आप लोगों के सम्मुख अपने विचार उपस्थित किया। वस्तुतः माना जाता है कि श्रोता सबसे बड़े जो है वो निकष होते, कसौटी होते, वो परम विद्वान होते हैं, तभी वक्ता उनके सामने बोल पाता है। तो इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय, नमः भारताय।